15 दिन। तुम्हारे एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 15 दिन। क्या करना है इन 15 दिनों में? कैसे करना है? किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना है? इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद, और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 15 दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं डिस्कस। सबसे पहली बात, आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ना 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 ना, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, इंग्लिश हिंदी, इसको क्यों इग्नोर कर देते हो तो मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, कई सारे लोगों को हिंदी की जगह मराठी होगा, आईटी होगा, ठीक है, उनको मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं मान के चलता हूँ हिंदी लिखा है तो कुछ लोग यहाँ पे हिंदी की जगह अपना आईटी देख सकते हैं। ध्यान से देखो, आईटी भी लिखा है, मन की आंखों से। कुछ लोग ध्यान से यहाँ पे ज्योग्राफी भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, चलो। इंग्लिश हिंदी जो तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, इसको इग्नोर मत करो। इंग्लिश में एटलीस्ट तुम नॉवेल्स कंप्लीट कर डालो। वन शॉट वगैरह पूरे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं। ठीक है, कोई इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड करके चैनल है, वो मतलब 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर बता देते हैं। बेस्ट है, देख लो। हम मतलब डिटेल में उतना नहीं होता है वो, लेकिन हाँ, नॉवेल वगैरह करोगे, इनफ मिल जाएगा तुम्हें कि कंटेंट तुम बोर्ड एग्जाम में लिख पाओ। इनफ मिल जाएगा कंटेंट, वो देख सकते हो। ठीक है, कुछ 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके। ठीक है, इंग्लिश में आपके नॉवेल्स वगैरह हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज तुम्हें एप्रिसिएशन इसकी उठा देनी है। मतलब जो इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन है ना यार, उनको तो कर डालो। इंपॉर्टेंट में आप बता, अरे इंपॉर्टेंट मतलब यार सारे ही कर डालो इसमें। ठीक है। एप्रिसिएशन नहीं याद होता तुमसे, आधे पेज का एप्रिसिएशन होता है, वो नहीं याद होता है। तो इंग्लिश में स्कोर कर पाओ, इंग्लिश में तुम्हारे नंबर ना जाए, उसके लिए कम से कम तुम इंग्लिश को अभी से प्रिपेयर करके रखो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश से हिंदी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप होगा, ओनली 1 डे। तो एक दिन के अंदर कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, है ना। सो आप लोगों को हिंदी में क्या करना है, हिंदी में देखो अभी से आप लोगों को तैयारी शुरू करनी है। जो चैप्टर के शुरू में, ठीक है, पाठ परिचय होता है ना, वो आप लोगों को याद करना है। पाठ परिचय में जो कवि परिचय होता है, क्योंकि वहीं से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे, है ना। कवि के बारे में, और कविता की विधा हो गई, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है ऊपर, वो आप लोगों को अच्छे से अभी से करके रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं। चाहिए तो इनके असाइनमेंट्स बनाओ, ये चाहिए तो आप लोग कुछ पेजेस लो, और उन पेजेस पर ये आईएमपी चीजें लिखो, और उनका रिवीजन करते चलो। ये आईएमपी चीजें उन पर लिखो, और डेली सुबह उठ के उनको 30 मिनट पढ़ो। डेली रिवीजन करते चलो, सोने से पहले पढ़ो। उठने के बाद कई सारे लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने की आदत होती है, तो सोने से पहले पढ़ो, कभी तो पढ़ो इन्हें। ठीक है, अभी से करते चलो। अच्छा, बात करें पीसीएमबी की, तो पीसीएमबी में देखो, एक चीज मैं फिक्स रखूंगा कि मैथ्स का अभी भी तुम डेली एक एक्सरसाइज सॉल्व करो। अभी भी मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि रेस्ट ले लो ना, डेली एक एक्सरसाइज सॉल्व करो। और बेहतर होगा अगर नहीं सॉल्व करो, नहीं मतलब मिसिलेनियस, नहीं मतलब मिसिलेनियस हो गया, या सॉल्व एग्जाम्पल हो गया, ये सॉल्व करो, ये करो। ठीक है, ये चीज फिक्स रखो। और और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे मिशन 2024 में, मतलब हमारे मिशन 2024 में डेली वन शॉट्स आ रहे हैं। डेली हम लोग वन शॉट्स अपलोड कर रहे हैं, तो उन वन शॉट्स में ज्वाइन करो। जो वन शॉट्स छूट गए हैं उनको एक बार देखो, पूरा रिवाइज करो। ठीक है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स वगैरह एक बार सॉल्व करो, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल वगैरह एक बार सॉल्व करो। एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सॉल्व एग्जांपल्स हैं। सॉल्व एग्जांपल्स को एक बार खुद से सॉल्व करो। सैंपल पेपर, अरे सैंपल पेपर कहाँ करोगे यार 12वीं में, सैंपल पेपर इतना जरूरी नहीं होता है। एक पीवाईपी एनालिसिस करके एक चीज आएगी हमारे चैनल पे। कब से? 16 फरवरी से। 16 फरवरी को शाम से पीवाईपी एनालिसिस करके एक सीरीज आएगी, 5 दिनों की, नहीं 4 दिनों की। ठीक है, 19 फरवरी तक चलेगी, तो उसमें ज्वाइन करना। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। 16 को हम लोग एनालाइज करेंगे मैथ्स का पेपर, या बायो का, मैथ्स का करेंगे। 17 को हम लोग एनालाइज करेंगे केमिस्ट्री का पेपर। 18 को एनालाइज करेंगे हम लोग फिजिक्स का पेपर। 19 को एनालाइज करेंगे इंग्लिश और हिंदी का पेपर। एक ही दिन में करेंगे, क्योंकि हिंदी का एग्जाम जस्ट नेक्स्ट डे ही होता है। ये दोनों एक साथ करना है, ऐसा। तो इस सीरीज को आप ज्वाइन करना। ठीक है, एनालाइज करेंगे पीवाईपी, क्योंकि अगर पीवाईपी एनालाइज कर दिया ना, तो सैंपल पेपर वगैरह का कोई खास सेंस नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें अपने दिल को सुकून देना है, तो 1 से 2 सैंपल पेपर करना, उससे ज्यादा नहीं। 1 से 2 सैंपल पेपर करना पीसीएमबी का, क्योंकि कुछ खास उनसे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ऊपर ऊपर से रीड करके बता देना। सैंपल पेपर अगर करना ही है तो इंग्लिश हिंदी का करो, इंग्लिश हिंदी का सैंपल पेपर करना। ठीक है। अच्छा, हिंदी में एक चीज है कि भाई जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आएंगे वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आएंगे। जो पेज नंबर कुछ एक पर आप लोगों को रस दिया हुआ है, और कुछ एक पेज नंबर पे अलंकार दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आएगा। रट्टा मार लो उसको। परिभाषिक शब्दावली पीछे से आनी है, रट्टा मार लो। मुहावरा पीछे से आना है, रट्टा मार लो।
हिंदी में। इंग्लिश में आप नॉवेल्स कर लो, एप्रिसिएशन कर लो, उससे ज्यादा तो कुछ बाहर से लिखने आता नहीं है। मतलब उसके अलावा तो बाकी जो आएगा वो आपकी स्किल पर होगा। तो बाकी जो स्किल से लिखना है वो आप स्किल से लिख लेना, सिंपल। ठीक है, तो ये 15 डेज की सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और अभी कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा, छोड़ दो। मेरा एक वन शॉट देखो, मतलब अगर मैं वन शॉट उस चैप्टर का लाता हूँ या ला चुका हूँ, तो उसका वन शॉट एक बार देखो, समझता है तो ठीक है, वरना छोड़ दो वो चैप्टर। टाइम गया, आप छोड़ दो। जो चैप्टर हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान दो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है। और भी कोई डाउट अगर तुम्हें रह गया है तो उसके बारे में तुम पूछ सकते हो। और आज से एक इंपॉर्टेंट की सीरीज शुरू होगी, तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से चैप्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये 15 डेज की स्टडी अच्छी लगी होगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग वो सीरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है।